गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत भाषा के बारे में पढ़ा था। भाषा मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन होता है, अर्थात हम अपनी बात को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा दो माध्यमों से हम व्यक्त कर सकते हैं, मौखिक और लिखित। तो भाषा के दो माध्यम होते हैं, मौखिक अर्थात मुख से बोल करके जो बात व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा कह जाएगी। इसके अंतर्गत हम एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है, और दूसरा होता है भाषा का रूप भेद, जिसके अंतर्गत लिखित भी होता है भाषा का, जिसमें बात हम लिख करके व्यक्त करते हैं और दूसरा उस बात को पढ़ करके समझता है। तो ये हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। आज हम भाषा के विविध रूप पढ़ रहे हैं। विविध का अर्थ होता है कई। तो भाषा कई प्रकार की होती हैं, कई रूप हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र का अर्थ होता है देश, अर्थात देश के अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली और समझी जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत बहुभाषी देश है, अर्थात यहाँ बहुत से भाषाएं बोली जाती है, मगर उनमें से मात्र हिंदी ही ऐसी भाषा है जो भारत के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आगे राजभाषा, राजभाषा राज और भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। राज शब्द का अर्थ होता है सरकारी, तो जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहा जाता है। और यह हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं हैं जो कि सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दो है। संपर्क भाषा, दो राज्यों के लिए जिस भाषा को संपर्क के तौर पर काम में लिया जाता है, यानी दो भाषाओं को कि दो राज्यों के जो लोग हैं वो जिस भाषा को प्रयोग कर आपस में अपनी बात को समझते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। तो संपर्क भाषा के तौर पर हम हिंदी अंग्रेजी को प्रयोग करते हैं। आगे है मानक भाषा। मानक भाषा जो है वो है, मानक का अर्थ होता है मान्यता दी हुई, या जो भाषा का जो शुद्ध रूप होगा उसे हम मानक भाषा कहते हैं। ये भाषा को एक रूपता प्रदान की जाती है इसके अंदर, अर्थात एक रूपता दी जाती है। इसका अर्थ हो गया कि भाषा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है, उसके लिखने का तरीका अलग होता है, मगर मानक भाषा जो है वो सभी जगह प्रचलित होगी और उसको मान्यता दी जाएगी। इसे आदर्श भाषा भी कहा जाता है। आगे है बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, इसे स्थानीय भाषा भी कहा जाता है। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और इसका लिखित साहित्य नहीं होता है। इसके भेद पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, इस तरीके से ये सब बोली के भेद हैं। हिंदी भाषा के जो बोली है इसे उपभाषा भी कहा जाता है और ये इसके भेद हैं। आगे है मातृभाषा। मातृभाषा दो शब्दों के मेल से बना है, मातृ और भाषा। मातृ शब्द का अर्थ संस्कृत में माँ होता है, अर्थात जो भाषा बच्चा अपने माँ, पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। और यह बच्चा बहुत ही सहज तरीके से सीख जाता है। इसको सिखाने के लिए कोई विशेष आवश्यकता या कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ये भाषा के सभी रूप हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, बोली और मातृभाषा।
धन्यवाद।